हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फिट पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था डाइस। हमारा टॉपिक चल रहा था डाइस। डाइस का 2 सेशन लेकर हमने इसको अच्छी तरह से बेसिक से समझने की कोशिश की है। आज इसका 3rd सेशन रहेगा, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, जिसके अंदर जो हमारा 2 टाइप रह गया है उनसे संबंधित बात करेंगे, यानी कि ओपन पासे से संबंधित बात करेंगे कि ओपन पासा अपने को दे दिया जाता है और उनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम हमारा जो 4th टाइप रहता है इस पासे के अंदर, तो 4th टाइप को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन रहेगा जिसके अंदर हम पहले इसको बेसिक से कुछ टाइप है उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उन आधार पर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर इनसे संबंधित मैं बताना चाहूं कि आपको मैंने बताया था कि एक मानक पासा होता है और एक साधारण पासा होता है। मानक पासा और साधारण पासा, इसके अंतर की बात की जाए तो मानक पासा वह होता है जिसके अंदर यानी कि विपरीत सतहों का योग है वो 7 होता है तथा निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। और साधारण सतह वह होता है, यानी कि साधारण पासा वह होता है जिनकी विपरीत सतहों का योग है वो 7 नहीं होता है, जबकि निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। यानी कि मानक पासा है वो साधारण पासे का उल्टा है, यानी विपरीत है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि हमने देखा था कि इसके अंदर एक पासे की एक स्थिति दे सकते हैं, 2 स्थिति दे सकते हैं, 3 स्थिति दे सकता है, कई बार 4 स्थिति से भी क्वेश्चंस आ जाता है। तो दोस्तों, इनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमने देखा था कि इसके अंदर कोई एक डिजिट समान हो सकता है, पासे के 2 स्थिति समान हो सकती है, और 3 समान होने की तो कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं रहती, क्योंकि दोस्तों अगर 3 समान होगा तो वही पासा बनेगा। तो दोस्तों, एक ये हो सकता है कि एक स्थिति समान हो सकती है, एक ये हो सकता है कि 2 स्थिति समान हो सकती है, और एक ये हो सकता है 3 नंबर की कोई भी स्थिति समान नहीं होगी। कोई भी स्थिति समान नहीं होगी। उनसे संबंधित अगर क्वेश्चन की बात करना चाहूं मैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है, तो दोस्तों आज हम इसको क्वेश्चनों के माध्यम से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम 1 नंबर क्वेश्चन करते हैं, उनके बाद हमारा जो आगे का टाइप रहेगा उनकी हम बात करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित पासे में अंक 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। यानी कि निम्नलिखित पासे में 3 के विपरीत क्या होगा। यानी कि इस पासे के अंदर 3 के विपरीत क्या होगा ये दे रखा है, और अपने को पासे की 2 स्थिति दे रखी है, वो किस प्रकार दे रखी है देखते हैं। यानी कि ये कोई पासा है और इसकी इस प्रकार कोई 2 स्थिति दे रखी है और एक ये स्थिति दे रखी है। और इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, एक के अंदर दे रखा है 1, 5 और 6, और यहां देखा जाए तो 4, 3 और 2 दे रखा है। यानी कि दोस्तों हमें क्वेश्चंस दे रखा है, 1 नंबर क्वेश्चंस की बात की जाए कि निम्नलिखित पासे में 3 के विपरीत क्या होगा। हमने 3 नंबर यानी कि हमने पासे की एक स्थिति देख ली थी, 2 स्थिति देख ली थी, उसके अंदर हमने ये देख लिया था कि अगर एक स्थिति समान हो, यानी कि जैसे 4 इसमें भी हो इसमें भी हो, तो किस प्रकार क्वेश्चन करेंगे। और जैसे 4 और 6 है तो 6 इसके अंदर भी हो और 4 इसके अंदर हो और 4 इसके अंदर हो, 6 इसके अंदर हो, तो किस प्रकार करेंगे। यानी कि 2 स्थितियां अगर समान हो तो हम क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, वो हमने पिछले सेशन के अंदर अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे अगर तीसरी स्थिति कौन सी बनती है कि अगर कोई भी किसी पासे के अंदर 2 स्थिति दी हुई है और कोई भी डिजिट समान नहीं है। इसके अंदर देखा जाए तो दोस्तों यहां देखा जाए तो यहां क्या 1 और 5 और 6 है, और यहां 4 और 3 और 2 है, यानी कि एक ही पासे की 2 स्थिति दी गई है, लेकिन यहां कोई भी समानता नहीं है। यानी कि रूल 3rd नंबर लगता है कि पासे की 2 स्थिति दी गई है जिसके अंदर कोई भी डिजिट समान नहीं है। दोस्तों अगर कोई भी डिजिट समान नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों मैंने बताया था कि एक मानक पासा होता है और एक साधारण पासा होता है। मानक पासे की पहचान के तौर पर हमने किस प्रकार देखा था कि मानक पासा वह होता है जिसके निकटवर्ती सतहों का योग है वो 7 नहीं होता है, और साधारण पासा वह होता है जिसकी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। तो दोस्तों अगर यहां पर देखा जाए तो 5 और 6 यानी 5 और 6 कितने हो गए, यानी 6
1 और 6 यानी 1 और 6 कितने हो गए 7, और यहां पर क्या देखा 4 और 3 यानी 4 और 3 कितना हो गया यानी 7, यानी दो निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 है तो दोस्तों ये कौन सा पासा हुआ, ये हुआ नॉर्मल डाइस यानी साधारण पासा। ये कौन सा हुआ साधारण पासा हुआ। और दोस्तों अगर साधारण पासा आता है तो साधारण पासे में हम किस प्रकार करते हैं, अगर दोस्तों ये मानक पासा होता तो हम क्या करते कि इसके अंदर निकटवर्ती सतहों का योग कभी 7 नहीं हो सकता था, और जैसे ही मानक पासा होता तो हम उनके विपरीत यानी कि विपरीत अंकों का योग है वो 7 कर लेते। लेकिन यहाँ साधारण पासा दिया हुआ है, साधारण पासे की पहचान क्या है कि दो निकटवर्ती सतह है उनका योग हमेशा हमेशा 7 होगा। यहाँ देखा कि दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 दिया हुआ है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या देखा कि निकटवर्ती सतहों का योग 7 है तो एक साधारण पासा है। तो दोस्तों अगर साधारण पासा है तो हमें इसके अंदर देखना है कि कौन किसके विपरीत है, तो इसका हम पता किस प्रकार लगाएंगे। तो दोस्तों इसका पता हमें लगाना है कि दो अगर अपोजिट है तो इसका पता हम किस प्रकार लगा पाएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की बात की जाए कि इसके अंदर हमें क्या समानता दिखाई दे रही है, तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर फोकस उस पे करना है कि हमें पूछा क्या गया है। यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित पासे में 3 के विपरीत क्या होगा, यानी 3 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों इसके अंदर देखा कि 3 की स्थिति कहां बन रही है, तो दोस्तों हमें 3 यहां पर दिखाई दे रहा है, यानी 3 यहां दिखाई दे रहा है। दोस्तों 3 यहां दिखाई दे रहा है और 3 के पास के अंदर यानी कि पास वाली स्थिति के अंदर देखा जाए तो कौन है 4 और 2 है, यानी कि दोस्तों 3 के पास 4 और 2 है, तो हमें पता चलता है कि ये यानी कि एक पासा होता है उसके अंदर 6 सतह होती है, हमने देखा था, यानी कि 3 ये होती है और 3 इसके अपोजिट होती है। वो कैसे दोस्तों, तो हमने देखा था कि ये यानी कि ऊपर है तो यहाँ एक नीचे और होता है, और ये एक पार्श्व है यानी कि तो एक इसके पीछे होता है, एक ये सामने दिखाई दे रहा है तो एक इनके पीछे होता है। तो एक पासे की 6 सतह होती है लेकिन हमें 3 ही दिखाई देती है। तो दोस्तों यहाँ 3 के पास में 4 और 2 है, तो दोस्तों इनके विपरीत कौन सा हुआ, यानी कि 3 के पास में कौन दिखाई दे रहा है 4 और 2 दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों 3, 2 और 4 है तो इनके अपोजिट कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों हमने देखा कि यहाँ 3 है, 3 के पास के अंदर 2 और 4 है, यानी 2 और 4 तो इनके अंदर पास में है, तो इनके अपोजिट कौन सा हो सकता है। तो अपोजिट कौन सा रहा, 3 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, अब शेष कौन सा बचा 1 या 5 या 6, यानी कि एक पासे के अंदर 6 स्थिति होती है जिसके अंदर हमें 3 का पता लग गया है, 2, 4, 3 का, शेष कौन सा रहा 1, 5 और 6 रहा। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि 3 के विपरीत 1 होगा या 5 होगा या 6 होगा, लेकिन कन्फर्म नहीं कह सकता कि 3 के विपरीत 5 ही होगा। नहीं कह सकता, क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि इस स्थिति के बारे में सिर्फ अपने को इतना पता चलता है कि 3 है, इसके विपरीत 4 और 2 तो नहीं हो सकता। 4 और 2 क्यों नहीं हो सकता विपरीत, क्योंकि 4 और 2 इनके पास की स्थिति में बैठा है तो ये विपरीत नहीं हो सकता, तो शेष बचा हुआ है उनके विपरीत होगा। तो 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत 1 या 5 या 6 में से कोई एक हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यानी 3rd नंबर की बात की जाए तो हमने देखा था कि अगर किसी पासे की कोई भी यानी कि समानता नहीं, एक पासे की 2 स्थिति दे रखी है, कोई भी डिजिट समान नहीं है, तो हम किस प्रकार करेंगे। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चनों की बात की जाए तो आगे का क्वेश्चन हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार रहेगा। 2 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चंस हमारा किस प्रकार रहेगा। तो 2 नंबर हमारा क्या कह रहा है, 2 नंबर हमें दिया हुआ है, 2 नंबर हमें क्या दिया हुआ है कि एक पासे की 2 क्रिया में कौन सा पासा बनाया जा सकता है। यानी दोस्तों इस प्रकार भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इस पासे से कौन सा बनाया जा सकता है या इनसे कौन सा नहीं बनाया जा सकते। लेकिन उनसे पहले मैं एक क्वेश्चन इस प्रकार करना चाहूंगा कि इनसे रिलेटिव एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उनके आगे के टाइपों की बात करेंगे। तो दोस्तों इनसे संबंधित एक क्वेश्चन को देखा, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अपना कि निम्नलिखित यानी कि निम्नलिखित पासे में 4 के विपरीत क्या होगा, यानी 4 के विपरीत क्या होगा। और पासे की 2 स्थिति दे रखी है हमें, यानी कि ये कोई पासा की 2 स्थिति इस प्रकार दे रखी है। देखते हैं कि इसमें 4 के विपरीत क्या आता है। ये कोई पासे की 2 स्थिति बनाई हुई है और हमें पूछ रखा है कि 4 के विपरीत क्या होगा।
यानी कि यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है दोस्तों 1 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है, और यहाँ 2 दे रखा है, और यहाँ 3 दे रखा है, और यहाँ पर 5 दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है दोस्तों हमें 6 दे रखा है। यानी कि यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर 6 दे रखा है, और यहाँ अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर 2 दे रखा है, और नहीं, यहाँ पर 2 दे रखा है और यहाँ पर 6 दे रखा है। यानी कि क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित पासे में 4 के विपरीत क्या होगा। दोस्तों हमने देखा कि एक पासा है और एक पासे की 2 स्थिति दी हुई है, लेकिन इन पासों को जैसे ही देखा तो इसके अंदर हमें कोई समानता नहीं दिखाई दे रही है। क्यों नहीं दे रखी है दोस्तों, इसके इस पासे के अंदर हमें जो 3 सतह दिखाई दे रही है उसके ऊपर 1, 4 और 2 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर देखा तो 3, 5 और 6 दिखाई दे रहा है। यानी कोई चीज इसके अंदर कॉमन नहीं मिल रही है हमें। अगर इसके अंदर कोई भी कॉमन नहीं मिलती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके अंदर देखते हैं कि ये जो पासा है ये साधारण पासा है या मानक पासा है, इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखने की कोशिश करूं कि ये मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो दोस्तों मैंने देखा कि मानक पासा वह पासा होता है जिसकी 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है और निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा क्या निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो रहा है, यानी 1, 4, 5 होता है, 4, 2, 6 नहीं हो रहा है। यहाँ देखा 3, 6, 9, 3, 5, 8, यानी कि यहाँ विपरीत सतहों का यानी निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। अगर निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है तो दोस्तों ये क्या है, एक मानक पासा है। और दोस्तों ये एक अगर मानक पासा है, अगर मानक पासा है तो हमें पता है कि मानक पासे में के अंदर क्या रूल लगता है कि हमेशा विपरीत हमेशा 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 विपरीत सतहों का योग है वो 7 होता है। तो दोस्तों हमें क्या पूछा गया है कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों ये मानक पासा है तो 4 के विपरीत क्या होगा, यानी 4 के विपरीत 3 होगा। 3 होगा तो ये 4 और 3 7, यानी 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो जाएगा। तो हमारा आंसर है वह 3 आंसर राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब दोस्तों हमारा जो आगे का टाइप रहता है उनकी बात करते हैं कि हमें खुला पासा दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि इनसे कौन सा संभव है और कौन सा पासे की स्थिति है वो इनसे बन सकती है या नहीं बन सकती है। तो इस आधार पर हम क्वेश्चनों की बात की जाए कि कैसा बनता है क्वेश्चंस। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो हम क्वेश्चंस लगाते हैं। हमारा क्वेश्चन 1 नंबर देखे तो हमारा 1 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है। 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति है, यानी निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई है जो कि मोड़कर बनाई जा सकती है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई है जो आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। हमें कोई दोस्तों एक आकृति दे रखी है और उस आकृति के बाद हमें 4 ऑप्शन दे रखा है और हमें यह पूछा गया है कि ये जो ये आकृति दे रखी है इस आकृति से इसके अंदर कौन सा पासा है वो बनाया जा सकता है इस आकृति के अंदर और कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। इस क्वेश्चंस को करने से पहले मैं अगर आपको इनके बारे में बताना चाहूं तो दोस्तों हमने देखा था कि एक पासे के अंदर 6 स्थिति होती है, यानी एक पासा है। जैसे मैं अगर एक पासे की स्थिति बनाऊं तो दोस्तों जैसे ये एक कोई पासे की स्थिति दी हुई है, यानी एक डाइस दिया हुआ है, ये एक डाइस दिया हुआ है और माना कि यहाँ ए है और यहाँ बी है, यहाँ सी है। दोस्तों अगर यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी दिया हुआ है तो दोस्तों हमने क्या देखा कि यहाँ ए है, इनके विपरीत कभी भी बी और सी नहीं हो सकता। बी और सी क्यों नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता कि दोस्तों यहाँ जो ये सतह दिखाई दे रही है यानी कि ए के निकटतम तो सी बैठा है तो ये विपरीत कैसे हो सकता है। ए के विपरीत बी बैठा है निकटतम सतह पर तो ये विपरीत कैसे हो सकता है। हमने देखा था कि एक डाइस होता है, इनकी 6 सतह होती है जिसमें 3 हमें सामने से दिखाई देती है, 3 हमें दिखाई नहीं देती है। तो दोस्तों वो जो दिखाई नहीं देती है वो इन तीनों में से तीनों के अपोजिट होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमें एक आकृति दे रखी है और फिर हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्थिति है वो बन सकती है डाइस से। तो दोस्तों हमें कौन सी किस प्रकार आकृति दे रखी है उनकी हम बात करते हैं। तो दोस्तों हमारी आकृति क्या दे रखी है उनकी अगर बात की जाए तो इस प्रकार दे रखी है, यानी कि ये कोई आकृति दे रखी है हमें इस प्रकार कोई एक आकृति दे रखी है।
ये आकृति दे रखी है और इसके अंदर इसको खाली छोड़ रखा है, और दोस्तों इसको ये प्लस है, यहां पर प्लस दिया हुआ है और इसको एक बिंदु लिख रहा है, और फिर देखा दोस्तों तो इसको ये क्रॉस कर रहा है, और दोस्तों इसको खाली छोड़ रहा है और यहां पर ये 0 लिख रहा है। तो दोस्तों ये आकृति दी हुई है हमें, और 4 हमें ऑप्शन दे रखा है नीचे। यानी कि अगर मैं इस आकृति को ऊपर बनाना चाहूं तो दोस्तों इस आकृति को ऊपर बना लेता हूं। यानी ये हमें कोई आकृति दे रखी है, इस तरह हमें कोई आकृति दे रखी है, और यानी दोस्तों ये आकृति दे रखी है, इसको खाली छोड़ रखा है, इसको प्लस लिख रखा है, और यहाँ पर बिंदु है, और ये इसको क्रॉस कर रखा है, और ये खाली है, और यहाँ पर 0 लिख रखा है। यानी दोस्तों ये आकृति दी हुई है, और इसके नीचे 3 स्थिति दे रखी है हमें। यानी कि 4 ऑप्शन दे रखा है कि इनमें से कौन सी आकृति है वो मोड़कर बनाई जा सकती है। वो दोस्तों इस प्रकार दे रखा है कि 1 नंबर हमें इस प्रकार दे रखी है स्थिति। ये दे रखा है 4 ऑप्शन, और इसके अंदर लिख रखा है इसको क्रॉस कर रहा है, और ऊपर वाले को ये 0 लिख रखा है। और ए नंबर ऑप्शन की बात करें तो ये दिया हुआ है, और बी नंबर ये दिया हुआ है, सी नंबर और ये डी नंबर दिया हुआ है। इसको ये क्रॉस कर रहा है, ऊपर 0 लिख रहा है, और इसको ये बिंदु लिख रहा है, और फिर देखा कि यहाँ प्लस लिख रखा है, और इसको ये क्रॉस कर रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है, ऊपर वाले को खाली छोड़ रहा है। और सी नंबर की बात करें तो दोनों को खाली छोड़ रखा है, इसको पॉइंट कर रखा है। और डी नंबर की बात करें तो दोस्तों इसको 0 लिख रहा है, और इन दोनों को खाली छोड़ रखा है। अब दोस्तों इसके अंदर क्वेश्चंस को करने से पहले हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है ये क्वेश्चंस और क्या पूछ रहा है यहाँ पर। यानी कि हमें ये आकृति दे रखी है, और यहाँ कोई 4 ऑप्शन दे रखा है, इनको हमें ये पता लगाना है कि इनमें से अगर एक डाइस बनाया जाए तो इनमें से कौन सी स्थिति है वो एकदम सही बनेगी। और इनमें से 4 है, 4 में से कोई एक सही बनेगी और 3 गलत है। तो दोस्तों हमने क्या देखा, हमने ये आकृति दी हुई है, तो हमें सबसे पहले ये देखेंगे कि किसके विपरीत क्या होता है और किसके विपरीत क्या होता है। तो दोस्तों हम देखते हैं, तो हम जैसे ही इनको विपरीत देखते हैं तो दोस्तों विपरीत हमेशा एक छोड़ के एक उनका विपरीत होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो प्लस का विपरीत ये होता है, इस एक को छोड़कर ये उनका विपरीत होता है, ये एक को छोड़कर इनका विपरीत ये होता है, और जो शेष बच गया ये इनका विपरीत होता है। तो दोस्तों यानी कि प्लस है ये क्रॉस का विपरीत हो रहा है, यानी प्लस है वो क्रॉस का विपरीत हो रहा है। और दोस्तों अगर बिंदु की बात की जाए तो वह एक खाली डब्बा है, उनके विपरीत है। और दोस्तों यहां पर बात की जाए कि यहां पर एक खाली डब्बा है, वह इस 0 के विपरीत है। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि ये कभी अपोजिट नहीं हो सकते, यानी कि प्लस है ये इस यानी कि क्रॉस के यानी कि इनटू के यानी कि विपरीत है। तो दोस्तों ये विपरीत है इनके, तो कभी ये एक साथ दिखाई नहीं देंगे। हमने क्या देखा था, हमने देखा था पिछले डाइस के अंदर की कोई 2-3 स्थिति दी हुई है, तो दोस्तों इनके विपरीत नहीं होगी ये। यानी कि दोस्तों यहाँ ये इनके विपरीत है, तो जो विपरीत होता है वह कभी एक यानी निकटवर्ती सतहों पर दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों यहाँ देखा प्लस इंटू का है, तो प्लस है वो इंटू यानी कि प्लस के विपरीत इंटू है, तो ये दोनों कभी एक सतह पे दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चनों को काटने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऑप्शन है वो कट रहा है और कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि प्लस के विपरीत है वो इंटू है, तो प्लस और इंटू कहीं पर भी साथ में नहीं हो सकते। तो दोस्तों यहाँ पर देखा प्लस है और यहाँ इंटू है, इसका मतलब ये तो बी नंबर ऑप्शन तो हमारा किसी हालत के अंदर भी नहीं होगा, क्योंकि बी नंबर ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है, बी नंबर ऑप्शन के अंदर हमें प्लस और इंटू साथ में दे रखा है, यानी प्लस और क्रॉस, तो ये कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत है, तो एक दूसरे के विपरीत होता है वो कभी साथ नहीं दिखाई देते। तो दोस्तों ये नहीं होगा। तो दोस्तों अगर ये नहीं होगा तो हम बात करते हैं कि अब हमारा 3 ऑप्शन बी तो कट गया, अब इन
तीन ऑप्शनों के अंदर देखते हैं कि कौन सा बनेगा। तो दोस्तों हमने देखा कि ये बिंदु है, ये बिंदु हमें खाली के साथ है। तो दोस्तों ये यहाँ पर बिंदु है और यहाँ पर खाली है, तो ये भी नहीं बन सकता। दोस्तों ये नहीं बन सकता, तो अब रहा ए और सी। तो दोस्तों देखते हैं कि यहाँ ए खाली और जीरो है, ये कभी भी साथ नहीं हो सकता क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ जीरो है, यहाँ खाली है, तो नहीं हो सकता। इसका मतलब हमें पता चलता है कि हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और वो राइट क्यों होगा? तो हमने देखा था कि इनके विपरीत ये है और बिंदु के विपरीत खाली है और खाली के विपरीत जीरो है। तो दोस्तों जो विपरीत है वह कभी एक साथ नहीं हो सकते। तो दोस्तों इसलिए हमारा आंसर निकल कर आया कि ये यहाँ पर जीरो के साथ यहाँ पर खाली दिया हुआ था डब्बा, तो ये कट हो गया, यानी ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो विपरीत है, ये तो साथ में हो ही नहीं सकता। फिर यहाँ देखा कि बिंदु के साथ एक खाली डब्बा है और ये दिया हुआ था, तो यहाँ ये विपरीत है, तो ये साथ दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। और यहाँ पर देखा प्लस है, वो इनटू के साथ नहीं हो सकता, ये भी नहीं, तो हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छी तरीके से हमारा आगे का टाइप का है, तो वो आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब हम इनसे संबंधित एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, जिससे हमें और बेहतरीन तरीके से ये टॉपिक समझ में आ सके। चलिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर्स एग्जामों के अंदर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चंस नंबर हमारा अगर 4 की बात की जाए तो 4 नंबर क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है? 4 नंबर दिया हुआ है कि दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या होगा। यानी हमें कोई इस प्रकार की कोई एक आकृति दे रखी है, यानी कि ये कोई आकृति दे रखी है हमें, और यहां पर पूछा गया है कि ए के विपरीत क्या होगा। और दोस्तों आकृति में क्या दिया हुआ है? आकृति के अंदर इस प्रकार है और यहाँ पर इस प्रकार दी गई है, और यहाँ दिया हुआ है सी ए डी और ई दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है एफ और जी। दोस्तों इस आकृति को सबसे पहले हमने देखा, तो देखते हैं कि इनके विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ हमने देखा था कि विपरीत हमेशा एक छोड़कर एक होता है। तो दोस्तों सी है, इसका विपरीत क्या हो जाएगा? यानी एक छोड़ के डी, यानी सी का अपोजिट क्या होगा? यानी डी होगा। एक अपोजिट क्या होगा? एक छोड़कर ई, तो एक अपोजिट ई हो जाएगा। तो दोस्तों जी है, ये एफ का अपोजिट हो जाएगा, यानी जी है ये एफ का अपोजिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देंगे। यानी जैसे सी और डी है तो ये एक दूसरे के विपरीत है, यानी विपरीत फलकों पे है, तो कभी भी साथ नहीं दिखाई देंगे। तो दोस्तों जैसे ये मैंने एक पासा बनाया और ये एक पासे की, जैसे एक पासा बनाया और इस पासे के अंदर मैं देखना चाहूं कि किस प्रकार, तो यहाँ पर सी और डी और बी है, तो दोस्तों सी डी और बी है, तो दोस्तों सी यहां दे रखा है कि सी है, ये डी का विपरीत है, तो सी है ये डी के कभी भी साथ नहीं आ सकता। ये उनके विपरीत हो सकता है कि नीचे हो या पार्श्व के अंदर हो या सामने हो, लेकिन कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। यानी कि दोस्तों इसके अंदर देखा जाए तो क्वेश्चंस के अंदर हमें पूछा गया है कि ए फलक के विपरीत क्या होगा, तो ए के विपरीत हमारा आंसर हो जाएगा ई, जो कि ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस हमारा क्या दिया गया है? 5 नंबर क्वेश्चंस इस प्रकार दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चंस क्या है? 5 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है कि नीचे दी गई डिजाइन को मोड़कर नीचे दी गए 4 घनों में से कौन सा घन है वह बनाया जा सकता है। यानी कि अब हमें एक आकृति दे रखी है और 4 ऑप्शन दे रखा है और पूछा गया है कि उनसे कौन सी आकृति है वो बनाई जा सकती है। तो दोस्तों अगर मैं आकृति बनाऊं तो दोस्तों इस प्रकार कोई आकृति दे रखी है, हमें इस प्रकार आकृति दे रखी है, और यानी कि ये आकृति दे रखी है हमें इस प्रकार, और यहाँ कोई यानी 1 2 और 3 और यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि इसके अंदर कुछ अक्षर लिखा गया है और यहाँ पर ए है। और दोस्तों ये आकृति के अंदर क्या लिख रखा है, यानी इसके अंदर ए और डी लिख रखा है, इसके अंदर ए है और यहाँ पर डी है, और ऊपर देखा जाए तो एफ ई बी सी है, एफ ई और बी और सी है, यहाँ पर बी दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर बी दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि नीचे दिए गए 4 स्थिति में से कौन सा संभव है। यानी कि ये कोई 4 स्थिति दी गई है, हमें बना लेते हैं एक घन की 4 स्थिति। सामान्य देखा जाए तो घन एक ही है, यानी पासा एक ही है,
लेकिन उनकी स्थिति है वो 4 दी गई है। ये कोई 4 यानी कि एक पासे की स्थिति दी गई है और इसके अंदर किस प्रकार अंकित किया गया है कि यहाँ बी है और यहाँ पर ई है और यहाँ पर एफ दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर एफ ई डी लिखा गया है, एफ ई और यहाँ पर डी लिखा गया है। और यहाँ पर दिया गया है एफ बी सी दिया हुआ है, एफ बी और सी दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ डी ई ए दिया हुआ है, डी ई और ए दिया हुआ है। और अब दोस्तों हमें पूछा गया है, हमें क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्थिति है वो बन सकती है। तो दोस्तों हमने देखा कि यहाँ कौन सा अक्षर किसके विपरीत है। तो दोस्तों हमें पता है कि एक छोड़कर एक के विपरीत होता है। तो अफ के विपरीत क्या है? अफ के विपरीत दोस्तों बी है, फिर एक छोड़ के एक यानी ई के विपरीत क्या है? सी है। और ए के विपरीत क्या है? यानी दोस्तों ए के विपरीत है डी है। तो दोस्तों हमने देखा कि अप के विपरीत बी है। अप और बी कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, ई और सी कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, ए और डी एक कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक यानी कि ये उनके विपरीत है, अपोजिट अक्षर है। तो दोस्तों अफ और बी कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। तो देखते हैं कि अफ और बी कहाँ है। अफ और बी यहाँ है, यानी अफ और बी यहाँ एक साथ नहीं हो सकते। इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन बी हमारा कट हो गया। अब बी नंबर की बात करते हैं। बी नंबर बात करते हैं, यहाँ अप और बी नहीं है, ई और सी भी नहीं है, ए और डी भी नहीं है। तो दोस्तों आगे वाला देखते हैं। यहाँ पर अप और बी दिया हुआ है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ ए और डी दिया हुआ है, यहाँ ये भी नहीं होगा। तो हमारा बी नंबर आंसर है वह राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ बी नंबर हमारा आंसर है वो राइट होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अफ है, इसके अपोजिट बी है, ये पास में नहीं दिखना चाहिए तो नहीं दिख रहा है। यहाँ ई है, ई के अपोजिट सी है, यहाँ सी नहीं दिखना चाहिए तो नहीं दिख रहा है। यहाँ डी दिया हुआ है, डी के अपोजिट ए है, यहाँ नहीं दिखना चाहिए तो नहीं दिख रहा है। तो हमारा बी नंबर आंसर है वो दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। तो इनसे संबंधित और क्वेश्चनों की बात करते हैं कि आगे किस प्रकार का क्वेश्चंस आता है। तो दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं हम। चलिए 6 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। यानी दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चंस की बात करने से पहले इनसे संबंधित एक प्रकार का क्वेश्चंस और रहता है, उनकी हम बात कर लेते हैं कि वो टाइप कौन सा रहता है। उनसे संबंधित अभी लेटेस्ट एग्जामों के अंदर देखा जाए तो इनसे संबंधित बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस प्रकार कोई क्वेश्चंस दे दिया जाता है और फिर उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि क्वेश्चंस किस प्रकार होता है। तो क्वेश्चंस की बात की जाए तो जैसे दिया हुआ है कि एक क्यूब के यानी एक क्यूब के 6 फलकों को इस प्रकार यानी रंगा गया है। इस प्रकार रंगा गया है कि अलग अलग एक कोई क्यूब है, उसकी 6 फलकों को अलग अलग कलरों से रंगा गया है। वो कलर किस प्रकार दे रखा है हमें? वो दे रखा है काला, भूरा, हरा, लाल। काला, भूरा, हरा, लाल। काला, भूरा, हरा, लाल और फिर दे रखा है सफेद और नीला। सफेद और नीला दे रखा है। और फिर हमें कुछ टर्म दे रखी है उसकी, यानी कि एक नंबर दे रखा है। एक नंबर पॉइंट की बात की जाए तो पॉइंट नंबर ए दे रखा है कि लाल काले के सम्मुख होगा, यानी लाल है वह काले के सम्मुख होगा। यानी ए नंबर टर्म दी है कि लाल काले के सम्मुख होगा। और अगर बी नंबर टर्म की बात करें, यानी कि 2 नंबर टर्म क्या दी गई है? वो दी गई है हरा, लाल तथा काले के बीच में होगा। हरा है वह लाल तथा काले के बीच में होगा। लाल तथा काले के बीच में होगा। और थर्ड नंबर पॉइंट की बात की जाए तो थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है? 2 नंबर दिया हुआ है कि हरा है वह लाल तथा काले के बीच में होगा। और 3 नंबर दिया हुआ है नीला सफेद के निकटवर्त होगा। और 3 नंबर दिया हुआ है कि नीला है वह सफेद के
नीला है ये सफेद के निकटवर्त होगा, यानी नीला है ये सफेद का निकटवर्ती होगा। और अगर दोस्तों 4 नंबर टर्म की बात की जाए तो 4 नंबर हमें दे रखा है कि भूरा नीले के निकट, यानी कि 4 नंबर दे रखा है कि भूरा नीले के निकटवर्ती होगा, यानी भूरा है वह नीले के निकटवर्ती होगा, भूरा है वह नीले के निकटवर्ती होगा। और दोस्तों 5 नंबर पॉइंट की बात की जाए तो 5 नंबर क्या दे रखा है कि लाल है वह तली में होगा, यानी लाल है वह तली में होगा। यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए डाइस टॉपिक से तो इस प्रकार के क्वेश्चंस है वो अभी एग्जामों के अंदर देखने को मिलते हैं। सामान्य देखा जाए तो ये क्वेश्चंस एक पजल के तौर पर पूछा जाता है डाइस टॉपिक के अंदर, पजल के तौर पर। यानी कि दोस्तों अगर हार्ड क्वेश्चन बनाने की कोशिश करे तो वह एक इस प्रकार बना सकता है। इसके अंदर हमें ये 5 टर्म दी हुई है, इनके आधार पर सबसे पहले तो हमें एक क्यूब बनाना है। और ये जो दिया हुआ है कि ये सतह ये है, जो फिक्स सतह दी हुई है उस पर फिक्स बैठा देंगे, और जो नहीं दी हुई है तो इस पॉइंटों के आधार पर हम क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं कि इस प्रकार का अगर क्वेश्चंस देखने को मिल जाए तो दोस्तों अगर इस प्रकार का कोई एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आता है तो दोस्तों इससे संबंधित कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस इनसे संबंधित पूछा जाता है। यानी ये कम से कम 3-4 मिनटों का क्वेश्चंस होता है, इनसे संबंधित 3-4 क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर दोस्तों ये हमारी पजल के तौर पर अगर डाइस का ये क्वेश्चंस बन जाता है तो दोस्तों हमारा जो 3 और 4 क्वेश्चंस बनते हैं इनसे संबंधित वो मात्र 5 सेकंड के अंदर हम उनका आंसर दे देते हैं। तो दोस्तों चलिए हम एक क्यूब बनाते हैं, इनसे संबंधित जो ये कह रहा है इनके आधार पर क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहां पर अगर मैं क्यूब बनाऊं तो दोस्तों हमने देखा था कि अगर एक कोई क्यूब होता है, जैसे अगर ये एक क्यूब होता है तो इसकी हमेशा 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 केवल 3 ही सतह दिखाई देती है। सामने से देखा जाए तो केवल 3 सतह ही दिखाई देती है एक क्यूब की। तो दोस्तों 3 सतह जो दिखाई नहीं देती है वह इनके अपोजिट होती है। तो दोस्तों मैं क्यूब बनाने की कोशिश करता हूं, और जो इसने बोल रखा है कि इसके अंदर ये होगा और इनके विपरीत वह होगा, तो दोस्तों हम उनकी चर्चा करेंगे कि इसके विपरीत क्या होने वाला है। तो दोस्तों मैंने एक ये क्यूब बनाया, और क्यूब के अंदर क्या कह रहा है 1 नंबर पॉइंट हमारा, ये कोई क्यूब है, इसकी जो 3 सामने से दिखाई दे रही है और 3 इनके विपरीत है। जैसे यहाँ ये अप है तो यहाँ एक डाउन इनके सामने भी होगा, यहाँ राइट है तो यहाँ लेफ्ट होगा, और ये सामने है तो इनके एक पीछे भी होगा। यानी एक डाइस के अंदर देखा जाए तो 6 सतह होती है। तो दोस्तों 3 हमें सामान्य दिखाई देती है और 3 दिखाई नहीं देती है। चलिए दोस्तों हम डाइस को बनाने की कोशिश करते हैं कि इसको किस प्रकार रंगा गया है 6 अलग अलग कलरों से, किस सतह पर कौन सा कलर आएगा, तो उनकी हम बात करते हैं। 1 नंबर दिया हुआ है कि लाल काले के सम्मुख होगा, यानी ये तो पता चल गया है कि लाल है ये काले के सम्मुख होगा। तो दोस्तों लाल है ये अगर काले के सम्मुख होगा तो दोस्तों ये लाल और काला कभी भी एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों लाल है ये काले के विपरीत होगा यानी सम्मुख होगा। तो दोस्तों लाल और काला कभी भी एक साथ नहीं होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 2 नंबर, हरा है वह लाल तथा काले के बीच में होगा। अभी हमें कोई ये चीज फिक्स नहीं की हुई है। जैसे अगर मैं इस क्यूब को बनाना चाहूं तो अगर रियल तौर पर देखा जाए तो क्यूब ये इस प्रकार बनता है। इन्हें सामान्य इस प्रकार का क्यूब दिखाई देता है। यानी दोस्तों ये इनका ऊपर है और यह इनका नीचे का सतह है। ये जो दिखाई दे रहा है सामने का है और ये पीछे का है। ये जो दिखाई दे रहा है इनका एक साइड का है और ये इस साइड का है। तो दोस्तों हमें सामान्य देखा जाए तो सतह दिखाई सिर्फ 3 देती है इस प्रकार के अंदर। तो दोस्तों हमें दे रखा है कि हरा है वह लाल तथा काले के बीच में है, लेकिन फिक्स सतह का नहीं दे रखा है कि लाल यहाँ ऊपर आएगा या हरा यहाँ आएगा या इनके मध्य आएगा, लेकिन इतना दे रखा है कि हरा है ये लाल तथा काले के मध्य आएगा। अब हो सकता है कि लाल राइट साइड हो और हरा उनके मध्य हो तथा यह है वो लाल और काला है वो लेफ्ट साइड हो। तो देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चंस बनता है। 3 नंबर बात की जाए तो नीला वह सफेद के निकटवर्त होगा, यानी नीला है वह सफेद के निकटवर्त होगा, भूरा है वह नीले के निकटवर्त होगा, लाल
व तली में होगा, लाल व तली में होगा, यानी कि लाल की स्थिति का हमें फिक्स पता है कि लाल है, ये बोल रहा है कि तली में होगा, यानी दोस्तों लाल है ये यहां पर होगा, यानी लाल है ये तली के अंदर होगा। तो दोस्तों अगर लाल तली के अंदर होगा तो मैं बना लेता हूं कि यहां पर यानी कि लाल होगा, यानी कि दोस्तों ये कोई तली है इसके अंदर लाल बनाता है। तो दोस्तों ये हमारी ये डाइस है, इसके अंदर देखा जाए तो समेत इसको हम लाल बनाते हैं। दोस्तों लाल है ये तली के अंदर है, यानी लाल इसके अंदर तली के अंदर है। फिर क्या दिया हुआ है, लाल तली के लाल की स्थिति फिक्स हो गई है और ये पता चला है 1 नंबर से कि लाल काले के सम्मुख होगा। तो दोस्तों हमने 1 और 5 नंबर को देख लिया कि लाल यहाँ है, तो दोस्तों लाल अगर यहाँ आ गया है तो लाल काले के सम्मुख, लाल है वह काले के सम्मुख है। तो दोस्तों लाल इस दोनों स्थितियों के अंदर नहीं आ सकता, इनका हमें कन्फर्म पता चल गया है क्योंकि लाल है ये उनका अपोजिट है। फिर देखते हैं 2 नंबर क्या है कि हरा वह लाल काले के बीच है, यानी हरा है वह लाल तथा काले के बीच में है, यानी यहाँ लाल है, यानी कि यहाँ लाल है, लाल तली के अंदर है, यहाँ पर लाल है और लाल हरा है वह लाल और काले के मध्य है। तो दोस्तों ये तो पता चल गया है कि अगर लाल नीचे है तो दोस्तों हो सकता है कि हरा यानी कि काला ऊपर हो, यहाँ हो, और इसके मध्य की सतह यानी जो सामने की सतह है, यानी कि ये जो सामने की सतह दिखाई दे रही ये तो अभी हमने ये जो इसके अंदर की सतह है नीचे यहाँ पर हमने लाल लिखा है। तो दोस्तों ये जो सामने की सतह दिखाई दे रही है ये तो हो सकता है दोस्तों ये यहाँ पर ऊपर अगर लाल है तो दोस्तों अगर मैं ऊपर यहाँ पर नीचे तली के अंदर लाल है और ऊपर के अंदर मैं अगर काला लिखूं, यानी कि अगर ये कह रहा है कि लाल तथा काले के मध्य हरा है तो ऊपर नीचे लाल है ऊपर हरा है तो इनके मध्य ये सामने वाली सतह है, तो हो सकता है कि हरा है ये सामने होगा। और दोस्तों हरा अगर सामने होगा तो हमें 3 स्थिति दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये लाल है, ये इनके लाल और यहाँ पर काला है, यानी लाल और काला के मध्य क्या दिया हुआ है, हरा दिया हुआ है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नीला व सफेद के निकटवर्ती होगा, यानी नीला है वह सफेद के निकटवर्ती होगा। तो दोस्तों देखते हैं कि नीला कहाँ होगा या सफेद कहाँ होगा, एक बार इनकी स्थिति का पता नहीं है। 4 नंबर दिया हुआ है कि भूरा है वह नीले के निकटवर्त होगा, यानी भूरा है वह नीले के निकटवर्त होगा, यानी ये चीज का पता चला है कि ये भूरा है ये नीले के तो निकटवर्त होगा। तो दोस्तों भूरा हो सकता है कि नीले के निकटवर्त है, तो भूरा यहाँ हो सकता है भूरा इस साइड के अंदर हो, लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि नीला वह सफेद के निकटवर्त है, यानी नीला है ये सफेद के निकटवर्त है। तो दोस्तों अगर नीला सफेद के निकटवर्त है तो दोस्तों ये नीला है ये सफेद के निकटवर्त है और भूरा है ये नीले के निकटवर्त है, तो इस प्रकार बनेगा। तो दोस्तों जैसे हमने क्या देखा इसके अंदर हरा है, यानी कि ये हरा है, तो दोस्तों इसको मैं हरा कर देता हूं, और जैसे ही इसको हरा किया यानी कि सामने की सतह पे, तो नीचे कौन सा कलर आया, नीचे दोस्तों लाल है, तो ऊपर कौन सा है दोस्तों काला है, और काला है उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि भूरा है ये नीला तथा सफेद के, यानी नीला है ये भूरा के पास में है और ये नीला है ये सफेद के पास में है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी स्थिति बनेगी। तो दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर अगर हरा दिया हुआ है तो दोस्तों हरा है ये काला और लाल के मध्य में है, और लाल है ये तली के नीचे दिया हुआ है, तो लाल को यहां नहीं लिख सकते। यानी दोस्तों अगर मैं पासे की अगर एक स्थिति बनाऊं तो दोस्तों ये कोई पासे की स्थिति है और ये बोल रहा है कि लाल तली के अंदर है, तो दोस्तों ये इनकी एक समांतर यानी दाएं तरफ वाली भुजा हो गई और बाएं वाली हमें नहीं दिखाई दे रही है, ये ऊपर वाली हो गई नीचे नहीं दिखाई दे रही है, ये सामने वाली हो गई पीछे वाली नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इतना पता है कि ये सामने वाली के पीछे यानी कि सामने वाली है उनके तली के अंदर नीचे होगा, तली के अंदर क्या दिया हुआ है लाल दिया हुआ है, तो लाल इस तली के अंदर होगा, और काला है ये ऊपर दिया हुआ है तो ये ऊपर का है, यानी कि ये क्या दिखाई दे रहा है ये ऊपर का पोर्शन दे रखा है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है काला दिया हुआ है, तो दोस्तों ऊपर का पोर्शन क्या होगा काला, और इनके मध्य क्या दिया हुआ है यानी कि जो सामने की भुजा दे रखी है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, यानी दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यानी यहाँ पर हरा है ये लाल और काले के मध्य दिया हुआ है, यहाँ हरा लाल और काले के मध्य दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ हरा इस यानी सामने वाले के नीचे कौन सा होगा, तली के अंदर लाल है और ये काला है ये ऊपर है, यानी काले को मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ,
यानी यहाँ पर ऊपर काला है और सामने हरा है, यानी सामने दिखाई दे रहा है, जो तले नहीं दिखाई दे रही है हमें, तली के अंदर लाल है। फिर क्या बोला इसने कि भूरा है, ये नीला, यानी भूरा नीले के पास है और ये सफेद है, ये नीले के पास है। तो दोस्तों क्या पता चलता है कि नीला है ये मध्य के अंदर आएगा, यानी ये तो पता चल गया कि नीला है ये मध्य के अंदर आएगा। तो दोस्तों अगर नीला है ये अगर मध्य के अंदर आएगा, तो दोस्तों ये नीला मध्य के अंदर आएगा, तो हमें यहाँ क्या दिया गया है, यानी यहाँ क्या दिया गया है, ये कोई सतह दी हुई है। तो दोस्तों हमें किसका पता नहीं है, अबे हमें सामने वाली दिखाई दे रही है और ऊपर वाली दिखाई दे रही है और नीचे तली के अंदर लाल दिया हुआ है। अब दोस्तों नीला है ये बोल रहा है कि मध्य के अंदर है, तो हमें क्या पता चलता है कि ये है, यहाँ पर कोई पार्श्व, जैसे यहाँ अगर सफेद को मानूं तो इनके पीछे क्या हुआ, नीला, और यहाँ पर क्या हुआ, भूरा हुआ। तो दोस्तों हमारा आंसर है वो ये जो नीला है, ये नीला कहाँ हो जाएगा, यानी यहाँ पर हरा है, ये जो सामने दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पर यह हरा दिखाई दे रहा है इनके मध्य। तो दोस्तों नीला है ये कहाँ हो जाएगा, तो दोस्तों नीला यानी ग्रीन यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों इनके मध्य दिया हुआ है, तो दोस्तों इनके मध्य यानी सफेद और भूरा इनके पीछे है, तो नीला इनके मध्य हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमारी जो आकृति बनी यानी इस प्रकार बनकर आई, यानी दोस्तों हमें क्या पता चलता है कि एक सतह पर काला, नीला और हरा साथ साथ है, तो इनके अपोजिट जो शेष बच गया कलर है वो इनके अपोजिट होगा। तो दोस्तों जैसे क्वेश्चंस के अंदर हमें पूछ ले कि कौन सा रंग भूरे के सम्मुख है, यानी हमें पूछ लिया जाता है कि कौन सा रंग है वह भूरे के सम्मुख है। तो दोस्तों भूरा है और भूरे के सम्मुख कौन सा हुआ, यानी सफेद। हमने देखा था कि नीला है ये भूरा तथा सफेद के मध्य है। तो दोस्तों हमें अगर क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाए कि कौन सा रंग भूरे के सम्मुख है, यानी कौन सा रंग है ये भूरे के सम्मुख है, तो हम भूरे के सम्मुख देखा जाए तो दोस्तों हमने देखा था कि नीला है ये भूरा और सफेद के मध्य है, तो एक साइड भूरा आ गया और एक साइड सफेद आ गया, तो हमारा आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों सफेद, आंसर राइट हो जाएगा इसमें। और दोस्तों इसके अंदर हमें पूछ लिया जाता है कि नीला है यानी कि काला है ये किसके विपरीत है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर काला का पूछ लिया जाता किसके विपरीत है, तो दोस्तों काला है ये ऊपर है और नीचे क्या दिया हुआ है, लाल, और इसके मध्य क्या है, यानी मध्य हरा दिया हुआ है, सामने जो हरा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों लाल है ये काला के अपोजिट है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जैसे ये बन गया है, तो इनके आधार पर अब हमें कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो हम इसको आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हमारा कल से नया टॉपिक रहेगा डाइस टॉपिक को हमने अच्छी तरीके से पहला सेशन लेकर हमने इसको बेसिक से समझने की कोशिश की और फिर देखा कि इनसे संबंधित किस प्रकार के प्रीवियस के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं और इनका जो 5 से 6 टाइप रहता है उनको हमने अच्छी तरीके से फिनिश किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये डाइस टॉपिक है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए यही सेशन को समाप्त करते हैं, कल से हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। चलिए दोस्तों धन्यवाद।